अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लंबे समय से इंडो इस्लामिक सब्जेक्ट को 11वीं के एंट्रेंस एग्जाम में वापस लाने की मांग छात्रों के द्वारा की जा रही है, लेकिन लंबे समय से इस मांग को पूरा नहीं किया गया। यही कारण है छात्रों के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम से पहले हिंदू इस्लामी सब्जेक्ट को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर सही जवाब न देने के आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि कई बार उनके द्वारा ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन उसकी मांग को पूरा नहीं किया गया। जबकि कमेटी के द्वारा इंडो इस्लामिक सब्जेक्ट को हटाया गया, उस समय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन कहां था? उनके द्वारा सिलेक्शन कमेटी पर भी सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। छात्रों का कहना है कि सिलेक्शन कमेटी के द्वारा इंडो इस्लामिक सब्जेक्ट को हटाने पर सहमति कैसे प्रदान की गई, यह एक गंभीर विषय है। इसको लेकर छात्रों के द्वारा आरोप लगाते हुए बड़ी रणनीति से बताया है कि छात्रों के द्वारा आज रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर जमकर परेशान किया, जिसको लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टीम के साथ छात्रों की कड़ी नोकझोंक हो गई, जिसको लेकर छात्रों के द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई। छात्रों नेताओं से जब बातचीत की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि एएमयू में एक मुद्दा जोर जोर से चल रहा है, जिसको लेकर छात्रों के द्वारा पैदल मार्च करते हुए इंडो इस्लामिक सब्जेक्ट को 11वीं के एंट्रेंस एग्जाम से हटाने पर कड़ा विरोध किया है। आज दर्जनों छात्र प्रदर्शन करते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे। इस बीच एएमयू प्रशासन और छात्रों के बीच कहासुनी और धक्का मुक्की हो गई। मौजूद छात्रों का कहना है कि छात्र 11वीं क्लास के इस्लामिक सिलेबस हटाए जाने की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन और ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है। वहीं प्रॉक्टर बशीम अली के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि कुछ छात्र हैं जो आए दिन एक ही मसले को लेकर लगातार आते रहते हैं। कोई अगर मसला है तो उसमें समय लगता है, उसी को लेकर छात्रों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस्लामी चैप्टर हटाए जाने को लेकर कमेटी भी बना दी गई थी। कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द ही सौंपेगी। इस मामले की जानकारी वाइस चांसलर के जहन में भी है, वह भी इस बारे में कमेटी से रिपोर्ट मांग रही, लेकिन छात्र हर दूसरे दिन उसी को लेकर आ जाते हैं। यह कुछ 10-12 छात्र हैं जो छात्रों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यह लाइब्रेरी पर पहुंचकर इस तरीके से हरकतें करते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ रहे छात्रों की पढ़ाई में भी परेशानी होती है। छात्रों को समझा दिया गया है, जल्द ही जल्द निर्णय आएगा। सर, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का कहना है कि यूनिवर्सिटी एक्ट की खिलाफवर्जी करते हुए निकाब से इस्लामिक हिस्सा डाला गया है, क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का कहना नहीं है। ये एक 7-8 लोगों का एक ग्रुप है जो इस बात को लेकर के हर 3 दिन 4 दिन के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस पे आते हैं, और इनका ये कहना है कि जो है जो 11वीं क्लास में कॉम्पिटिटिव टेस्ट होता है उसमें कुछ जो सिलेबस है उसको बदला गया है। हालांकि इसका ये नाम कुछ और ले रहे हैं कि साहब ये कर दिया गया, वो कर दिया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि सिलेबस में कुछ तरमीम हुआ था। जैसे ही ये बात मंजर आम पर आई और कुछ लोगों ने, स्टेक होल्डर्स ने अपनी अपनी जो है राइटिंग में अपनी अपनी चीज़ों को रखा यूनिवर्सिटी के साथ। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने उस बात का नोट लेते हुए फ़ौरन उस मैटर को कंट्रोलर को रेफ़र किया और ये कहा कि जो भी लोगों की शिकायत आ रही, जो कंसर्न खदशात आ रहे हैं राइटिंग में, उन सब को ले करके यूनिवर्सिटी के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे इसके मशवरा किया जाए, और मशवरा करने के बाद में जिस प्रोसेस के थ्रू पहले हुआ था उसी प्रोसेस में इसको ले करके जाए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का रिकमेंडेशन आया था, वो रिकमेंडेशन के बेसिस पे एकेडमिक काउंसिल से ये फैसला हुआ था जो तरमीम वाला फैसला था। मैडम वाइस एकेडमिक काउंसिल के मेंबर का कहना है कि एकेडमिक काउंसिल में नहीं हुआ। देखिए, अब ये एक अलग बात है। वो कह रहे हैं कोई भी जो डिसीजन होता है, मैं नहीं समझता हूँ कि सिलेबस का डिसीजन जो है एकेडमिक काउंसिल या किसी बॉडी के बगैर फैसले के हो जाए। जो भी हुआ, लेकिन बहरहाल मैडम ने ये कहा है कि जिस प्रोसेस के थ्रू हुआ था उसी प्रोसेस में इसको हम ले करके जाएंगे, और जो भी फैसला होगा, और उन्होंने ये भी कहा साथ में कि हम इसको एकेडमिक काउंसिल में ले जाएंगे। अब एकेडमिक काउंसिल जो भी फैसला करेगी उसके हिसाब से आगे ये चीज़ें तय होंगी। ये बातें लड़कों को बता देंगे और इस पर काम भी हो रहा है। आज ही कंट्रोलर साहब ने मुझसे बताया और वाइस चांसलर ऑफिस में बैठ करके बताया कि उन्होंने एक लेटर लिखा है चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ थियोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से। उन्होंने कहा कि इस पर वो अपनी राय बताएं कि इसमें क्या हो सकता है, क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है। उसमें से कुछ लोगों की राय आ गई है, अभी कुछ लोगों की अवेटेड है।
जैसे वो चीज़ें आ जाएंगी तमाम चीज़ों को फिर जो है वो कमेटी के सामने ले जाया जाएगा, कमेटी अपना उसको कंसीडर करेगी और फिर वो मैटर एकेडमिक काउंसिल में जाएगा और एकेडमिक काउंसिल जो भी फैसला करेगी वो उसी के हिसाब से चीज़ें आगे यूनिवर्सिटी उसी के हिसाब से करेगी। अब ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि साहब एक बड़ी तरमीम हुई है जो नहीं होना चाहिए, लिहाजा ये तमाम सारी चीज़ों पे पूरी तरीके से गौर किया जाएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, अब क्या होना चाहिए, ताकि आगे चल करके ये दिक्कतें, ये परेशानियां लड़कों को या यूनिवर्सिटी के सामने या स्टेक होल्डर्स को ना भुगतना पड़े। लिहाजा ये एक मामला है, संजीदा मामला है, इसको संजीदगी के साथ सोचा जा रहा है और इस पर काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि एक बेहतर रिजल्ट आएगा इस पर। तो लिहाजा रोज़ाना यहाँ आकर के खड़े होना और आकर के इधर से उधर करना, लाइब्रेरी चले गए। अभी आप ये बताइए, लाइब्रेरी में इस वक्त लड़के पढ़ रहे हैं, ये गयासुद्दीन 10 लड़कों को ले जा करके लाइब्रेरी में डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, ये कहाँ का तरीका है? इसी तरीके से नहीं, बिल्कुल लिया जाएगा, क्यों नहीं एक्शन लिया जाएगा। अगर आप इस तरीके की हरकत करेंगे, भाई आपके खदशात, आपके कंसर्न, आपकी शिकायत अपनी जगह, उसको एग्जामिन कर रही, यानी मैडम वाइस चांसलर से मुलाकात हो गई, कंट्रोलर साहब से 2 मरतबा मुलाकात हो गई है, बार बार अब रोज़ाना हर एक, भाई ये फैसला एक दिन में आ जाएगा, इट विल टेक ए लॉट, इट कैन टेक टाइम। तो जो टाइम होगा उस टाइम के अंदर सारी चीज़ें आएंगी और अच्छे ढंग से किया जाएगा और उम्मीद ये है कि जो कुछ भी फैसला होगा एकेडमिक काउंसिल के अंदर वो बेहतर होगा, यानी जो पहले हुआ, जो बाद में हुआ, अब जब आगे होगा मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर फैसला होगा और वो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी और स्टेक होल्डर्स के हक़ में ज़्यादा मुनासिब होगा। लिहाजा थोड़ा सा वेट करना चाहिए। रोज़ाना आकर के 10 लोग आकर के खड़े हो जाते हैं, यही 10 लोग हैं पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर। आपने एक बात रख दिया, इन राइटिंग में रख दिया, उस राइटिंग पे काम हो रहा है, आपको यकीन करें कि सब झूठ बोल रहे हैं, ये गलत तरीका है ना, ये डिसिप्लिन के खिलाफ है।